हेलो। हाँ बेटा। हेलो। मम्मी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मम्मी, मैं बस 1 घंटे में वहाँ पहुँच रही हूँ। भाभी को बोल देना कि वो अपने जाने की तैयारी करके ना बैठ जाए। मेरे कमरे की अच्छे से सफाई करवा देना। अरे बेटा, इतने सारे सवाल एक साथ पूछ रही है। तेरी भाभी कहीं नहीं जा रही, यहीं घर पर है। चल फिर, आजा तू। दादी, कौन आ रहा है? बेटा, तेरी बुआ आ रही है। अच्छा ठीक है दादी, मैं थोड़ी देर के लिए खेलने जा रहा हूँ, तब तक बुआ भी आ जाएंगी। हाँ बेटा, ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी आ जाना खेल कर। बहू, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, वो अभी पायल का फोन आया था, पूछ रही थी भाभी को कहीं बाहर तो नहीं जाना ना, छुट्टियों में। बस 1 घंटे में आने वाली होगी पायल। बहू, उसके कमरे की साफ सफाई तो कर रखी है ना तूने? हाँ मम्मी जी, मैंने उनके कमरे की साफ सफाई आज ही की थी। अच्छा किया बहू, तुझे तो पता है ना, पायल हर चीज में नखरे दिखाती है। और इस बार बहू, ध्यान रखना, खाने पीने का काम तुम ही देख लेना, क्योंकि पायल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर मैं तुम्हारे साथ काम कराऊं। तो सब कुछ अच्छे से देख लेना। हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैं सब अच्छे से देख लूंगी। अच्छा सुन, अब रोहित को जल्दी से फोन कर दे कि वो जाके पायल को स्टेशन से ले आए, वरना उसी में उसका पावर हाई हो जाएगा कि मुझे कोई स्टेशन लेने नहीं आया। उसने बोला था कि मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, और मैं खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। मम्मी, मम्मी। अरे, आ गई पायल बेटा, रोहित नहीं आया तेरे साथ? हाँ मम्मी, भैया आए थे मुझे स्टेशन लेने, बस अभी दरवाजे पर छोड़कर गए हैं। बोल रहे थे उन्हें मार्केट में कोई काम है। और मम्मी, कैसी हो? बढ़िया हूँ बेटा, और तू सुना? सोनू नहीं आया तेरे साथ? नहीं मम्मी, मैं उसे उसके पापा के पास ही छोड़कर आई हूँ। वैसे भी वो बहुत परेशान करने लगा है। अरे वाह, दीदी आ गई आप? हाँ भाभी, आ गई। दीदी, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। ये क्या भाभी, आपके पास कोई मैनर्स है कि नहीं है? ऐसे गिलास में पानी कौन लेकर आता है? आपको आपके घर वालों ने सिखाया नहीं क्या कि मेहमानों को ट्रे में चाय और नाश्ता दिया जाता है? अरे दीदी, आप तो अपनी हो। अच्छा लाओ, अब रहने दो। हे भगवान, कितना ठंडा पानी है, आते ही मुझे बीमार करोगी क्या? पानी ज़्यादा ठंडा था तो थोड़ा मिक्स करके ले आती। अभी ले आती हूँ दीदी, मिक्स करके। ये भाभी भी ना मेरे आते ही मेरी जान के पीछे पड़ जाती है। कोई बात नहीं बेटा, भाभी की हरकतों से ना मम्मी मैं परेशान हो जाती हूँ। भाभी को तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। दीदी, ये लो पानी। अच्छा, अब तो मिक्स करके लाई हो ना? हाँ दीदी, मैंने मिक्स कर दिया है। भाभी, मेरा सामान बाहर रखा है, जाकर मेरे कमरे में रख दो। और हाँ, मेरे कमरे की साफ सफाई कर दी थी ना, कि ऐसे ही डला है? हाँ हाँ दीदी, मैंने साफ सफाई कर दी है, आप चिंता मत करिए। चलो, कोई काम तो अच्छा किया, वरना मुझे तो आपसे कोई उम्मीद ही नहीं रहती। और मम्मी, मेरे कमरे का एसी ठीक करवा दिया ना आपने? उस बार तो मैं गर्मी में बेहाल हो गई थी, लग रहा था कब मैं अपने ससुराल पहुंचूं। पिछली बार सारी रात गर्मी से जगी थी, नींद ही नहीं आई थी, इतने मच्छर काट रहे थे। अरे बेटा, एसी तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्या कमी है उसमें? इसका मतलब आपने एसी ठीक नहीं कराया। सच में बहुत कंजूस हो आप। दीदी, अगर आपके कमरे का एसी ना चले तो आप मेरे कमरे में आ जाना। अरे ना ना, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर एसी ठीक ना हुआ तो मम्मी मेरे लिए नया एसी लगवा देंगी। अरे बेटा,
क्यों फालतू में खर्चा बढ़ाना। बहू ठीक ही तो कह रही है, तू उसी के कमरे में जाकर सो जाना। अरे मम्मी, मैंने कितने बार आपसे कहा है कि आप भी अपने कमरे में एसी लगवा लो, पर आपको तो कूलर की आदत हो गई है। देख बेटा, एसी वेसी मुझे तो वैसे भी पसंद नहीं है, सबसे बढ़िया कूलर की हवा है। दीदी, आप हाथ मुंह धुल लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। अच्छा ठीक है भाभी। और मम्मी, गोलू कहाँ गया? बहुत देर से दिखा नहीं। मैं उसके लिए ढेर सारे खिलौने लाई हूँ, देखकर खुश हो जाएगा। बस आता ही होगा, थोड़ी देर पहले गया था। हो। मम्मी, छोले भटूरे आपने बनाए थे क्या? हाँ बेटा। क्यों, क्या हुआ? तुझे अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं मम्मी, बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन आपको क्या जरूरत थी बनाने की? जब घर में भाभी हैं तो आपको क्या जरूरत है काम करने की? जब देखो आप भाभी की हेल्प करवाती रहती हो किसी न किसी काम में। अरे तो क्या हो गया बेटा, जब घर में कोई आ जाता है तो काम बढ़ जाता है। थोड़ा बहुत हाथ बटा लेने से मुझे कोई फर्क थोड़ा पड़ जाएगा। बस थोड़ा सा हेल्प करवा देती हूँ। अरे मम्मी, आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कोई काम करवाने की। अच्छा ठीक है बेटा, अब तू आ गई है ना, तो तू भाभी की हेल्प करवा लेना। क्या? मैं मायके में आराम करने आई हूँ, थोड़ी बहुत दिनों के लिए। और तुम मुझसे काम करवाने के लिए कह रही हो? अपने ससुराल में तो मैं काम करती ही हूँ। भाभी को खुद करने दो अकेले सारे काम। अरे बेटा, तेरी भी तो नंदे आती होंगी ना, वो भी बहुत आराम करके जाती होंगी तब तो। अरे कहाँ मम्मी, मैं तो अपनी नंदों को जरा सा भी आराम नहीं करने देती, उनके आते ही उनको काम पर लगा देती हूँ। अरे इतना काम बढ़ जाता है उनके आने से कि पूछो मत। सारा दिन ऑर्डर देती रहती हैं, भाभी ऐसा कर लो, भाभी वैसा कर लो। मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, जो करना है खुद कर लो। और वैसे भी मुझसे अकेले से इतना सारा खाना थोड़ा बनेगा। और हैं भी तो दो दो नंदे, दोनों इकट्ठे आ जाती हैं। सच में मैं तो थक जाती हूँ। अरे वाह बेटा, तेरी नंद तो बहुत सीधी है। एक तू अपनी भाभी को देख, तुझसे कभी कोई काम करने के लिए नहीं कहती। हाँ तो मैं काम करने थोड़ा आऊँगी इधर, मैं तो आराम फरमाने आती हूँ। अरे बहू, तू कब से काम कर रही है? थक गई होगी, थोड़ा बहुत आराम कर ले। अगर कोई काम बचा है तो मैं कर लूँगी। अरे नहीं नहीं मम्मी, काम तो हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया था, सोचा वो भी निपटा लूँ। बहू, अब तो रहने दे, आकर अपनी नंद के पास बैठ, बातें कर, तब तक मैं वो काम निपटा कर आती हूँ। भाभी, क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं दीदी, किचन में थोड़ा सा काम था, बस वही निपटा रही थी। अरे बहू, सुबह से लगी है, इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी चढ़ जाएगी तुझे, थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया कर। चल तू बैठ। भाभी, सारा काम खत्म हो गया ना? हाँ दीदी, बस थोड़ा सा बाकी था तो मम्मी जी करने लगी। अच्छा ठीक है भाभी, सारे काम जल्दी से निपटा लो, फिर मार्केट चलना है। क्यों दीदी, कुछ लेना है क्या? अरे मुझे कुछ नहीं लेना, आपको दिलाना है। आपको जो भी लेना है ना, मुझे आज ही लेकर दे दो, क्योंकि मेरा भरोसा नहीं है, हो सकता है मैं कल ही चली जाऊं। तो क्यों ना ऐसा करें कि पहले से ले आते हैं, इस बार ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाली। क्यों दीदी? अरे भाभी, अपने बेटे को अकेले छोड़कर आई हूँ, ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती। दीदी 10-15 दिन तो रुकिए ना, सोनू को भी यहीं बुलवा लीजिए, अच्छा लगेगा। ठीक है दीदी, इनके थोड़े कपड़े डले हैं, वो धुल दूँ, फिर चलते हैं मार्केट। अब तुम्हें कपड़े धुलने हैं? ठीक है, जल्दी से धो दो, फिर तैयार होके आओ, चलते हैं। ये क्या बेटा, इस बार तू ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी क्या? नहीं मम्मी, इस बार मैं ज़्यादा दिन नहीं रुक पाऊंगी। क्यों बेटा, क्या हुआ?
मम्मी, अब आपसे मेरी खातिरदारी तो होती नहीं है। ये नहीं है कि मैं आई हूँ तो मेरे लिए कुछ अच्छा अच्छा सा मंगवाओ। मेरी मेहमान नवाजी करो। घर में जो दाल दलिया है बस वही खिला देती हो। ये नहीं है कि कुछ ढंग का बाहर से मंगवा लो। इसलिए अब मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी, कल ही चली जाऊंगी। अरे बेटा, अभी तो तू बोल रही थी कि छोले पनीर बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। अरे मम्मी, ये छोले भटूरे तो मैं घर में भी बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं सबसे ज़रूरी काम से आई हूँ। भाभी से कह दिया है कि तैयार हो जाएं, मार्केट जाना है। मुझे 2-4 साड़ियाँ लेनी हैं तो भाभी दिला देंगी। 2-3 भाभी दिला देंगी और 2-3 आप दिला देना। उसके बाद मैं कल वापस चली जाऊंगी। चलो, सारा काम खत्म हो गया है। अब दीदी के साथ बाजार चली जाती हूँ। मम्मी, मम्मी, दादी देखो ना, मम्मी गिर गई। दादी जल्दी आओ। हे भगवान, बहू, लो हो गया काम। मम्मी कुछ तो बोलो ना, ठीक हो आप? देखो ना दादी, मम्मी को क्या हो गया। पायल, जा जल्दी से डॉक्टर को फोन कर। बहू, तू ठीक है ना? मम्मी, पट्टी तो हो गई है आपकी बहू की। 20 दिन का आराम बताया है डॉक्टर ने। हाँ बेटा, बहू के पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है ना। मुझे तो इस बात की चिंता है कि घर का काम कैसे होगा अब। कोई बात नहीं मम्मी, हम 1 महीने के लिए कोई काम वाली रख लेंगे। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। मम्मी, बाहर से कुछ लाना हो तो बता देना। आज का खाना मैं होटल से ले आऊँगा। अरे नहीं बेटा, मैं बना लूँगी, तू चिंता मत कर। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप परेशान मत होना, मैं होटल से ले आऊँगा। हो गया आप लोगों का ड्रामा। सास बहू और बेटे का क्या प्यार चल रहा था। मेरी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। अब तो आपका सारा ध्यान भाभी पर ही रहेगा। और मुझे तो पहले से ही पता था कि भाभी मेरे आने के बाद कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेंगी, ताकि मुझे कुछ दिलवाना ना पड़ जाए। उनसे बोला था कि चलो मार्केट चलते हैं और इनका ड्रामा शुरू हो गया। अब तो मुझे पता चल गया है कि आप मुझे कुछ दिलवाने वाली नहीं हो। मेहमान नवाजी तो मेरी किस्मत में ही नहीं है। दीदी, अरे बहू, तू क्यों बाहर उठकर आ गई बेटा? दीदी, ये साड़ियाँ देखो कैसी हैं। अरे वाह भाभी, साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। ये साड़ियाँ मुझे मेरी मम्मी ने दी थी, तो ये साड़ियाँ मैंने आपके लिए रख ली हैं। सच में भाभी? हाँ दीदी, अगर आपको और साड़ी चाहिए हो तो मैं आपके भैया से कह दूंगी, वो लाकर दे देंगे, या फिर वो आपको बाजार ले जाएंगे। आप अपनी पसंद की साड़ियाँ ले लेना जाकर। सच में भाभी, ये साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं। मुझे इनका कलर बहुत अच्छा लगा। देखो मम्मी, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं ना। इन 2 साड़ियों में हो जाएगा तेरा, या और भी साड़ियाँ मंगवा के दूँ तुझे? मिल गई तेरे दिल को ठंडक। अरे नहीं मम्मी, ये 2 साड़ियाँ बहुत हैं। अरे 2 ही क्यों, मैं और लाकर दे देती हूँ तुझे। तेरी भाभी का क्या है, उसका तो सिर्फ पैर ही टूटा है। ले जा, ले जा अपनी भाभी को साथ, तुझे और साड़ियाँ दिला देगी। सिर्फ उसका पैर ही तो टूटा है। तुझे मेहमान नवाजी चाहिए, जरा सा भी अंदाजा है तुझे कि तुझे इस वक्त करना भी क्या चाहिए था। तेरे भाभी के पैर में चोट लगी हुई थी। तू जब भी मायके आती है, तेरी भाभी तेरे लिए कितना कुछ करती है, और तुझे ऐसे मौके पर कम से कम अपनी भाभी के लिए थोड़ा बहुत तो करना चाहिए था। पर नहीं, तुझे तो साड़ियों की भूख है। क्या तेरा कोई फर्ज नहीं बनता कि तू अपनी भाभी से एक बार कहे कि भाभी आप आराम करो, घर के सारे काम मैं कर लूँगी, मैं आपका ख्याल रखूँगी। पता नहीं इतना लालच तेरे अंदर क्यों है। ये तेरा अपना घर है बेटा, तू यहीं से गई है। हर बार का तेरा यही ड्रामा है। जैसे ही छुट्टियां शुरू होती हैं, तू मायके आ जाती है, और तेरी भाभी तेरी वजह से अपने मायके नहीं जा पाती। तुझे तो अपनी मेहमान नवाजी करानी है ना।
खुश हो गया तेरा दिल मेहमान नवाजी करा के। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि नंदे मायके आकर इतनी मेहमान नवाजी क्यों कराती हैं। ये नहीं है कि अपनी भाभीयों के साथ थोड़ा बहुत हाथ बटाएं, उनकी मदद कर दें। ये नहीं है कि साथ में आकर रहें, काम करें, एक दूसरे का हाथ बटाएं। इन्हें तो मेहमान नवाजी करानी है अपनी बस। मम्मी, अब मुझे समझ में आ गया है, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। जितने दिन भाभी के लिए डॉक्टर ने रेस्ट करने को बताया है, मैं यहीं पर रहूँगी और घर की सारी जिम्मेदारियाँ संभालूंगी। अरे नहीं नहीं, तुझे इतना एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। तू 1 महीने रहेगी तो 1 महीने में मुझे 200 साड़ियाँ लेकर देनी पड़ेंगी तुझे। नहीं मम्मी, मुझे एक भी साड़ी नहीं चाहिए। भाभी, ये आप अपनी मम्मी की साड़ी अपने पास रखो और मुझे माफ़ कर दो।